स्टूडेंट, माय नेम इज मधु भल्ला। वेलकम टू अभ्यास। आज का जो टॉपिक है ट्रायंगल का सेकंड पार्ट करवा रही हूँ 7.2 एक्सरसाइज। मैं आपको पहले ही बता दूं, मैंने इसका एक 6 क्वेश्चन जो है वो अभी इस वीडियो में नहीं कराया, बाकी सारे क्वेश्चन करवा दिए। ये 6 जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगा क्योंकि ये लेंदी हो जाना था, तो इसलिए आप पहले जो है क्वेश्चंस को समझो जो मैंने अभी करवा रही हूँ। इसके बाद 6 क्वेश्चन कराऊंगी। ये 6 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, चलो इसका पार्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले देखो गिवन क्या है आपको, क्योंकि जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में तब तक नहीं समझ आता कि जब तक आपको गिवन और प्रूव क्या करना है। सबसे पहले देखो कि लिखा क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ड्रॉ करो आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक ट्रायंगल ड्रॉ करी, एक ट्रायंगल ड्रॉ करो। आइसोसेलेस का मतलब होता है कि दो साइड्स आपस में इक्वल हैं। ये दो साइड आपस में इक्वल, इसको नाम दे दो ए बी सी। ठीक है, अब आपको बोला कि ए बी इक्वल टू ए सी, ये इसीलिए मैंने ये बनवाया। ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी। अब बोला है बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी। बाइसेक्टर खींचो, यहां से बाइसेक्टर खींचा और यहां से भी बाइसेक्टर खींचा सी पे, ये बाइसेक्ट हो गया। मतलब बाइसेक्ट का मतलब है कि ये वाला एंगल आपस में, ये बी और सी, जो बी एंगल और सी एंगल आपस में डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओ के ऊपर मीट कर रहा है। ज्वाइन ए टू सी, इसको ज्वाइन कर दो ऐसे, ओ टू सी। इज दिस क्लियर? अब आपको पूछा है कि आपने प्रूव करना है कि ये वाली साइड, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, कि ओ बी इक्वल टू ओ सी जो है प्रूव करना है कि ये आपस में इक्वल है। और दूसरा ये प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल है, ये मतलब ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। तो मतलब यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे नंबर दे देती हूँ, ये नंबर 1 और यहाँ पे नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4 और ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। दिस इज 5। ठीक है जी, अब इसको लिखना शुरू करते हैं। मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ, ये 5 और ये 6। अब सबसे पहले लिखना स्टार्ट करो, सोल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी सी। तो जो आपको गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी, ये आपको गिवन था क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आपको गिवन है। अगर ये जो है ए बी इक्वल टू ए सी है तो आपको पता होना चाहिए, अगर मान लो आपके पास ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो अगर ये दो साइड आपस में इक्वल हो तो इसका मतलब होता है इनके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला, जब दो साइड इक्वल हैं तो इनके जो ऑपोजिट एंगल है, इस ए बी साइड का ऑपोजिट एंगल सी है और ए सी का ऑपोजिट एंगल बी है। तो मतलब एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो यहाँ पे रीजन क्या दोगे, यहाँ पे ब्रैकेट डाल लो और लिखो एंगल, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल। बच्चा लोग, मैंने यहाँ पे ज्योमेट्री को बिल्कुल सिंपल करके बताया है। अगर आप इसको सही ढंग से पढ़ते हो तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा इसमें। ठीक है, तो इसको ध्यान से लिखो, अपनी कॉपी पे नोट्स बनाओ। अब क्या करना है, हाफ ऑफ बी और हाफ ऑफ सी कर दो, हाफ ऑफ बी और हाफ ऑफ सी, मतलब इस एंगल का आधा। क्योंकि अगर आधा करते हैं तो ऐसे, तो यहाँ पे ये वाली लाइन आ जाती है। ठीक है, ये बाइसेक्टर आपको गिवन है, तो आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे हाफ ऑफ सी। रीजन दे दो, यहाँ पे एंगल 1 जो है वो हाफ ऑफ किसका है, एंगल बी का। और एंगल 2 जो है यहाँ पे एंगल, यहाँ पे ये मत लिखो, छोड़ो इसको। आप पहले लिखो हाफ ऑफ एंगल बी हाफ ऑफ एंगल सी। तो इसका मतलब आ गया कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है और दूसरा क्या मिला, एंगल 2 इक्वल टू 4। क्योंकि अगर हम इसका आधा करते हैं तो ये वाले जो है, क्योंकि बीच में बाइसेक्टर है, तो ये एंगल आपस में इक्वल है। 1 इक्वल टू, यहाँ पे ये जो है इक्वल है और यहाँ पे 3 इक्वल टू 4 है। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे 1 इक्वल टू 3, 2 इक्वल टू 4। तो यहाँ से आपको मिल गया ओ बी इक्वल टू ओ सी। ओ बी इक्वल, क्योंकि 2 जो है अगर इक्वल टू 4 है
तो इसका मतलब है उसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ पे रीजन लिखोगे साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये आपको लिखना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रूव किया। अब ट्रायंगल लेते हैं, ये वाली ए बी ओ, ये ओ है बीच में और ये वाली ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ। ACO अब लिखना स्टार्ट करते हैं। आपको इस ट्रायंगल में ए और बी ऑलरेडी गिवन था, तो पहले उसको मेंशन कर दो, ए बी इक्वल टू ए सी। यहाँ पे लिखो गिवन। ठीक है, ये आपको गिवन था। उसके बाद एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये आपने प्रूव किया है ऊपर, प्रूव अबव। और यहाँ पे एंगल, यहाँ पे लिखेंगे ओ बी इक्वल टू ओ सी। ओ बी इक्वल टू ओ सी यहाँ पे आ गया। यहाँ पे साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये रीजन दिया। अब तीन चीजें आपको पता चल गई। अब इसको कॉन्करेंसी लगाएंगे, कॉन्कुरेंट करेंगे। यहाँ पे ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्कुरेंट ट्रायंगल ए सी ओ। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय एंगल साइड साइड। तो यहाँ पे एंगल 5 इक्वल टू 6 आ गया। अब डायग्राम में देखो, ये वाला एंगल, इसमें एंगल 6 आ गया। ये बाय सीपीसीटी आया, क्योंकि यहाँ पे लिखोगे बाय सीपीसीटी। ठीक है, और यहाँ पे लिखने के बाद आप लिखोगे एओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। तो एओ जैसे ये ट्रायंगल था, तो ये हमने बाइसेक्टर खींचा, इसको मीट किया था, तो हमें ये प्रूव करना था। तो ये जो है ए बी और सी, तो एंगल बन रहा है बी ए सी। एओ जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है इसको, एंगल को। तो यहाँ का मतलब 5 इक्वल टू 6। इज दिस क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कि कोई ट्राइंगल एबीसी है। मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ट्राइंगल एबीसी है, एडी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। मतलब ये वाली लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब है कि ये वाली साइड इक्वल टू दिस होगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि डीबी इक्वल टू डीसी। अब देखो दूसरी कंडीशन हमें ये दी है कि अगर हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्करेंट प्रूव करना है, तो मैंने आपको पहली वीडियो में ये बताया था कि दो चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, तीसरी आपको ढूंढनी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले दोबारा देखो, आपको दिया है कि कोई ट्राइंगल एबीसी है, उसमें एडी जो है परपेंडिकुलर है बीसी के, तो दैट मीन दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। परपेंडिकुलर जो है दो हिस्सों में डिवाइड करती है, दोनों हिस्सों में डिवाइड करती है। उसके बाद जो है यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, और कॉमन साइड कौन सी आ रही है इस ट्राइंगल में? एडी। एडी कॉमन, तो तीन चीजें मिल गई। उसके बाद देखो सीधा सीधा है कि प्रूव क्या हो गया कि उस बाय सीपीसीटी की ये ए बी इक्वल टू ए सी है। यही रहता था साइड प्रूव करने के लिए। तो लिखते हैं, कैसे लिखेंगे वो देखो। सोल्यूशन लिखो, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। तो यहाँ पे लिखेंगे डी बी इक्वल टू डी सी। तो यहाँ पे डी बाइसेक्ट बी सी। और यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो यहाँ पे लिखोगे ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। एडी कॉमन, क्योंकि मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया। तीन चीजें आपको मिल गई। यहाँ पे एडी कॉमन का यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पे लिखोगे ट्राइंगल ए बी डी कॉन्कुरेंट ट्राइंगल ए सी डी, ये लिखा। अब देखो साइड एंगल साइड, तो यहाँ पे रीजन आया साइड एंगल साइड।
सीपीसीटी से हमने प्रूव किया कि ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, तो बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। उसके बाद आप लिखोगे ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि दो साइड जिस ट्राइंगल की इक्वल हो जाती हैं वो आइसोसेलेस बन जाता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, हेंस ये जो है आपका प्रूव हो गया। इज दिस क्लियर? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया है कि आई एबीसी का आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये आपको मैं रफली बना के बता रही हूँ, ए बी सी। अब देखो आइसोसेलेस मतलब दो साइड आपस में इक्वल, एक कंडीशन पूरी होगी। इन विच ऑल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड ए सी और ए बी, मतलब बी से ऑल्टीट्यूड खींचा यहाँ पे और सी से ऑल्टीट्यूड खींचा इस लाइन पे, ठीक है। तो ये जो है 90 का एंगल बना रहा है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ये 90 का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो आपको प्रूफ बोलना है कि शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड आर इक्वल, मतलब प्रूव करना है कि जो आपने ये ऑल्टीट्यूड खींचे हैं ये आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो अब बारी बारी पहले तो ये देखते हैं कि इसमें आपको दिया क्या क्या है और क्या कर सकते हैं। अब देखो एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका मतलब ये पूरी साइड, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ये पूरी साइड ए बी इक्वल टू ए सी के होगी, ये फर्स्ट कंडीशन। दूसरा यहाँ पे एंगल 1 मार्क कर लो, इसको एंगल 2 मार्क कर लो, ये कितने के एंगल है, जो है 90 डिग्री के। मतलब इसमें आपको ट्राइंगल कौन सी लेनी है वो देखो, आपको एक ट्राइंगल लेनी है ए बी ई, ये ट्राइंगल, और दूसरी ट्राइंगल आपको ये लेनी है ये वाली, ये ए सी एफ, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो, अब मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ, ट्राइंगल मैंने कौन सी ली, ए बी ई, और ट्राइंगल ली दूसरी ए सी एफ, ए सी एफ, ठीक है। ये ट्राइंगल यहाँ पे आपको पहले पता था कि ए बी इक्वल टू ए सी है, 1 इक्वल टू 2 हो गया, तीसरा जो है कॉमन एंगल ये मिल गया, दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, तो इसका मतलब है ये कॉन्करेंट प्रूव हो जाती है। तो जो बाय सीपीसीटी जो है ये ऑल्टीट्यूड जो है आपस में इक्वल प्रूव हो जाते हैं। तो चलो लिखते हैं इसको, सोल्यूशन लिखो, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, ए सी एफ, यहाँ पे लिखो एंगल 1 इक्वल टू 2, ये आपको गिवन है ईच 90 डिग्री। आपको विद डायग्राम बना के आना है सारा कुछ, ए और ए कॉमन, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन, और यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए सी, तो ये आपको गिवन था, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन क्यों था, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको गिवन है तो उसकी दो साइड आपस में इक्वल होती हैं, तो ये ट्राइंगल आपस में कॉन्कुरेंट हो गई, ए बी ई कॉन्कुरेंट ट्राइंगल ए सी एफ, तो ये बन गया आपके पास एंगल एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे बाय सीपीसीटी हम लिख सकते हैं कि ऑल्टीट्यूड बी ई इक्वल टू सी एफ, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सीपीसीटी, हेंस प्रूव, ये आपका प्रूव हो जाता है। इज दिस क्लियर? होप सो कि आपको समझ आया होगा। अगर आप वन टाइम नहीं समझ आता तो दोबारा से वीडियो को पॉज करके देखो, आपको क्लियर होगा, ठीक है। मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आपस में मिलते जुलते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बस इनमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि आपको पूछा क्या है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं रफ एक डायग्राम बना रही हूँ, आपको बोला कि ए बी सी कोई ट्राइंगल है, ए बी सी इज ए ट्राइंगल, यहाँ पे ऑल्टीट्यूड दे रखे है, विच ऑल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ टू साइड इक्वल, मतलब यहाँ पे ये जो है ये साइड आपस में इक्वल है, तो यहाँ से एक ऑल्टीट्यूड खींचा और एक ऑल्टीट्यूड यहाँ पे खींचा, ठीक है। ये आपको दे दिया कि इक्वल साइड पे हैं, तो शो दैट कि आपको ट्राइंगल प्रूव करनी है ए बी ई, ये वाली ट्राइंगल, और दूसरी ट्राइंगल ए सी एफ, ये
आपस में कॉन्करेंट प्रूव करनी है और साथ में ये प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू ए सी है, तो ए बी सी इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो चलो इसमें लिखते हैं, पहले तो यहाँ पे मार्क कर लो, इसको मैं नंबर 1, इसको नंबर 2। ठीक है, ऑल्टीट्यूड इक्वल दे रखे हैं, ये ऑल्टीट्यूड इस ऑल्टीट्यूड के इक्वल है, और आपको दे रखा है ये वाला एंगल, इसको 3 मार्क कर लो। तो लिखते हैं ट्रायंगल में सोल्यूशन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ। आप लिखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, एंगल 3 और एंगल 3 मतलब एंगल ए, दिस इज कॉमन एंगल, ऑल्टीट्यूड आपस में इक्वल है, बी ई इक्वल टू सी एफ। ठीक है, ये भी आपको गिवन है। ठीक है, विच ऑल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ टू साइड ए सी एंड ए बी आर इक्वल। तो यहाँ पे बी ई इक्वल टू सी एफ, तो ये बन गया ट्राइंगल ए बी ई कॉन्कुरेंट ट्राइंगल ए सी एफ। तो रीजन क्या दोगे, बाय एंगल एंगल साइड। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रूव करना था वो ये वाली साइड निकल आई, ए बी इक्वल टू ए सी। अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो इसका मतलब है कि ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ पे लिखो बाय सीपीसीटी। ठीक है जी, ये आपका प्रूव हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 6 भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो जो मैं अगली वीडियो में कराऊंगी। इस वीडियो में मैं ये वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। अब ये देखो कि इस 5th क्वेश्चन में, ये दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको दिया है कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीबीसी, ये दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस हैं। तो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी होती है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, ये साइन ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इनका जो बेस है वो सेम है, ये बेस जो है सेम दे रखा है दोनों ट्राइंगल का। उसके बाद आपको बोला है शो दैट, आपको शो करना है कि ये वाला एंगल ए बी डी, ये वाला पूरा एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल प्रूव करना है। तो देखो कैसे करते हैं। पहले आप लिखोगे, मैं इसको 1 और 2 मार्क कर देती हूँ, इसको 3 और 4 मार्क किया। ठीक है, अब करना शुरू करते हैं, लिखते हैं सबसे पहले कि सोल्यूशन में इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ये आपको गिवन था। तो आप यहाँ पे लिखोगे एंगल 1 इक्वल टू 2, इसको नंबर 1, और रीजन लिखोगे यहाँ पे एंगल ऑपोजिट, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये। ठीक है, इसी तरह दूसरी ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल डीबीसी, तो यहाँ पे लिखेंगे डी बी बी डी इक्वल टू, बी डी इक्वल टू सी डी, एंगल 3 इक्वल टू 4, इसको नंबर सेकंड देंगे। यहाँ पे सेम रीजन आएगा, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है, मैं यहाँ पे डॉट लगा रही हूँ क्योंकि ये ऊपर रीजन दे रखा है, आपने यही सेम रीजन यहाँ लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो एडिंग, एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2। तो जब मैंने इसको ऐड किया, एंगल 1 में एंगल 3 ऐड किया, एंगल 2 में एंगल 4 ऐड किया, तो यू विल नोटिस दैट कि मेरे को 1 प्लस 3, ये क्या मिल गया यहाँ पे, एंगल ए बी डी, ये मिला। इसी तरह 2 और 4 को प्लस करोगे तो ए सी डी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी डी इक्वल टू ए सी डी। तो यहाँ पे आप रीजन दोगे, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। ठीक है जी, ये छोटा सा क्वेश्चन था बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं इस एक्सरसाइज के करा रही हूँ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, आपको दिया है ट्राइंगल एबीसी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ए 90 दे रखा है
और ए बी इक्वल टू ए सी है। चलो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। जो जो क्वेश्चन में गिवन है आप वो लिख दो। आपको बोला है ए के ऊपर 90 है तो दैट मीन यहाँ पे 90 आएगा। ये 90 हो गया, यहाँ पे ए बी और ए सी। अब आपको बोला है ए बी इक्वल टू ए सी, ये साइड इक्वल, तो दैट मीन इनके ऑपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे। इसको नंबर 1 रख लो, इसको नंबर 2 रख लो। तो आपको प्रूव करना है कि फाइंड एंगल बी एंड सी, बी और सी जो है कितने के एंगल है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, सोल्यूशन लिखो। इन ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे एंगल ए के ऊपर 90 दे रखा है, ठीक है, और ए बी इक्वल टू ए सी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, मतलब जिसको मैं 1 और 2 मार्क कर रही हूँ। बी और सी को यहाँ पे आप 1 और 2 लिख सकते हो, और यहाँ पे लिखोगे एंगल ऑपोजिट टू, ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब लिखो ट्राइंगल ए बी सी। पूरी ट्राइंगल में आपको अब क्या क्या गिवन है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 इक्वल टू 180। यहाँ पे लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि ट्राइंगल के सम जो है 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है, तो 2 की जगह पे मैं 1 लिख सकती हूँ। तो ये 90 हो गया 180। तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल 1 बन गया, 180 में से 90 गया, तो यहाँ पे आपके पास बचा यहाँ पे 90। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एंगल 190 डिवाइड बाय 2। तो दैट मीन एंगल अगर 145 है तो एंगल 2 भी 45 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज पूरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। शो दैट एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। आपको ये शो करना है कि कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका हर एक एंगल जो है 60 है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो डायग्राम बनाओ ट्रायंगल ए बी सी। आपको दिया है कि दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी और सी, आइसोसेलेस ट्रायंगल, दिस तीन साइडें आपस में इक्वल हैं। तो इसका मतलब है इनके जो ये तीनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये तीनों एंगल इक्वल होंगे। तो अब लिखोगे कैसे इसको, आपको ये प्रूव करना है ए बी और सी जो है 60 के एंगल है, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन में, ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो जो क्वेश्चन में गिवन है पहले वो लिख दो। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल, तो इसका मतलब ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी, इसकी सारी साइडें आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ प्रूव करना है, यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू 2 एंगल, ये तीनों एंगल आपस में इक्वल है। तो रीजन क्या दोगे, एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये लिख के अब यहाँ पे जो है इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पे आप जो लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। रीजन क्या दोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। तो एंगल 1 इक्वल टू 2 है तो 2 इक्वल टू 3 है, तीनों एंगल आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे एंगल 1 1 1 इक्वल टू 180। तो ये बन गया एंगल 3 इक्वल टू 1 एंगल, तो एंगल 1 इक्वल टू 60। तो ईच एंगल जो है 60, मतलब एंगल 1 2 और 3 जो है 60 के प्रूव हो गया।
तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस ट्रू। होप सो कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए हैं, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।